नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इल्यूमिनाटी स्टडी में। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी सबसे पहले। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉइंट। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था का अधिनियम के द्वारा की गई। ये अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख को चेक कहा था? क्रिप्स मिशन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 में। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। अंतिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से। भारत सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1853। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। मिंटे मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। आइए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? मार्च 1942। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये किया गया था। इसे आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 10 जुलाई 1944 में ये हुआ था। ठीक। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ये वेवेल योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड, क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर थे। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? 26 जुलाई 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947। भारत के लिए अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ये सरकार अधिनियम 1858 के तहत की गई थी। भारत में विधायी द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 में। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 में। भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें मिली थी इसमें।
आइए आगे देखते हैं, संविधान की विशेषताएं देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? एक सेकेंड, स्क्रॉल हो गया। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ये राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान 1976। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड से। ये पेट में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र में है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक दोनों का समन्वय है। संघीय संविधानों की संशोधन प्रक्रिया नम्य होती है या अनम्य? ये होती है अनम्य होती है। संघीय शासन प्रणाली संविधान के कहाँ से लिया गया? एक कनाडा से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मतलब जहाँ से लिए गए हैं सब आप पढ़ लीजिएगा। भारत में आपातकालीन उपबंध कहाँ से उद्धृत है? ये जर्मन से है। भारतीय संविधान मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान में सम्मिलित किए गए मूल कर्तव्यों का एक प्रेरणा स्रोत क्या है? सोवियत संघ का संविधान। प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संविधान संशोधन किया जा चुका है? एक बार किया जा चुका है इसका। चलिए आइए आगे देखते हैं। संशोधन की प्रक्रिया विश्व के किस संविधान से प्रभावित है? ये दक्षिण अफ्रीका से है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? 42वें 1976। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से है। भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था पर जोर देती है अथवा पूंजीवादी? ये दोनों के मध्य स्थिर पर होती है। वयस्क मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई है? 61वें 1989। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इस सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता, द्वितीय भाग, अनुच्छेद 5 से 11। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा प्रत्याभूत कराया जा सकता है अथवा नहीं? ये नहीं करवाया जा सकता है। भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 में किया गया। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। कार्य संचालन राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? ये मंत्रिपरिषद करते हैं। 47वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 25(2) में किया गया है। कहाँ चला गया नीचे?
पंथनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ये हो गया था? संविधान, एक बार और देख लीजिए, संविधान में सम्मिलित किया गया, ये 42 में किया गया है। आइए देखते हैं संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? ये 27 राज्यों का उल्लेख था। नए राज्य अथवा किसी राज्य को विभाजित कर अलग राज्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई संसद को। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? ये आंध्र प्रदेश। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल। भारतीय राज्यों के गठन और पुनर्गठन संबंधित प्रावधानों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 1 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 30 सितंबर 1955। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया? 36 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात कब बनाया गया था? 1960 में। किस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा के राज्य के रूप में गठन किया गया? जेसी शाह रिपोर्ट। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को किस अधिनियम के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। गोवा को किस अधिनियम के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? पुनर्गठन अधिनियम 1987 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संघात्मक या एकात्मक है? संघात्मक है। आइए आगे। संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से कितने विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया? 4। मूल समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, अब 52 विषय हैं। किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3। आइए देखते हैं नागरिकता से कितने क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 2 में। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, सबको पता है। भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कितने वर्ष निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा? लगातार 5 वर्ष का। ठीक। नागरिकता का लोप किस स्थिति में हो सकता है? पागलपन, संन्यास ग्रहण की स्थिति में। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने अथवा उसकी नागरिकता समाप्त करने का संबंधी अधिकार किसे है? यह केंद्रीय सरकार को है। संविधान में भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कितने उपबंध हैं? 5 से 11 हैं, आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में किया गया। नागरिकता के संबंधी कानून बनाने का अधिकार भाग 2 में किस अनुच्छेद में किया गया? यह है अनुच्छेद 11 में किया गया। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान किस
अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? अनुच्छेद 8 में है। आइए आगे देखते हैं। किन परिस्थितियों में नागरिकता का विलयन स्वतः प्राप्त हो जाती है? ये अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक संविधान अधिनियम कब बनाया गया है? ये 1955 में बनाया गया। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? ये भाग 4 करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 36। किस अनुच्छेद में को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व के साथ जोड़ा गया है? 39A के साथ। सभी नागरिकों को समान सिविल सहायता का उपलब्ध कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद 44। प्रशासकों को आचार संहिता किसे कहा जा गया है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 1976। अप्रेस्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1955। उपाधियों की समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18। मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? ये 42 में। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधार पर वेश्याओं और सैनिकों का संघ बनाने की स्वतंत्रता है या नहीं? नहीं। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य पर प्रतिबंध था? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370। सम्मेलन की स्वतंत्रता के आधार पर हड़ताल करने की स्वतंत्रता न्यायसंगत है या नहीं है? ये नहीं है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी की अवस्था में संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 22 में किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 24। परिच्छेद या उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीकों से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकारों में संशोधन के प्रश्न किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 20। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद को प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21। वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19(1). किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28। क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी किया जा सकता है? नहीं। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाने का उल्लेख किया गया है? ये अनुच्छेद 19। नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में न्यायालय चुनौती दी जा सकती है या नहीं? नहीं।
आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? ये राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चुने हुए सदस्य लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति समक्ष अपने पद की शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होता है? सदन के 1/4 सदस्य। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई है। संविधान का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? एकल संक्रमण प्रणाली के आधार पर होता है। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? पांडुचेरी और दिल्ली। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 56 और 61। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ये राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर मनोनीत किया करता है? ये अनुच्छेद 331। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ये 5 लाख है। यदि संसद का सत्र ना चल रहा है हो तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी करता है? 123(1). राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति प्रदान ना करे किस वीटो के अधिकार का प्रयोग करता है? अत्यंतिक वीटो। किसी विधेयक का पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जब वापस करता है तो किस वीटो का प्रयोग किया जाता है? निलंबनकारी वीटो। पॉकेट वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो को कहा जाता है। भारत का संविधान का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 में। राज्यों के राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अनुसार क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 161। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो हमारे पढ़ाने का तरीका तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही कल तक जारी कर देंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।